हेलो डिफेंस एंथुसियास्ट्स। इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं जिसने स्ट्रेटेजिक माहौल को और गर्म कर दिया है। लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक के पास चाइना ने HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस से यह बात सामने आई है और यह एक ऐसा कदम है जिससे इस सेंसिटिव रीजन में टैक्टिकल लैंडस्केप बदल सकता है। तो यह इतनी बड़ी बात क्यों है? चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले यह HQ-16 क्या है? यह चाइना का बनाया हुआ एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और यह रशियन BU प्लेटफॉर्म से बहुत इंस्पायर्ड है। HQ-16 में बहुत दम है। यह बहुत मोबाइल है, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर तक है। यह एयर स्पेस को सिक्योर करने के लिए एक गेम चेंजर है, खासकर पैंगोंग त्सो जैसी कॉन्टेस्टेड जगह में। लेकिन सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि TILS यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी ध्यान खींच रहे हैं। ये वो स्पेशल गाड़ियां हैं जिन्हें HQ-16 मिसाइलों को ले जाने, उठाने और लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उस एरिया में दिखना चाइना के सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर से कहीं ज्यादा है। यह पूरी तरह से ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाता है और अगर सिचुएशन की मांग हुई तो यह आसानी से ऑफेंसिव भी हो सकता है। अब यह क्यों मायने रखता है? पैंगोंग त्सो रीजन हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच एक फ्लैश पॉइंट रहा है। 2020 से यह एक हॉटस्पॉट है जहां तनाव बहुत ज्यादा रहा है और दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने रहे हैं। HQ-16 डिप्लॉयमेंट के साथ चाइना ने एक तरह से शील्ड लगा दी है ताकि वह किसी भी अनऑथराइज्ड एरियल एक्टिविटी पर नजर रख सके और उसे शूट डाउन भी कर सके। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक पास अपनी बढ़ती मिलिट्री फुटप्रिंट के बारे में एक जोरदार स्टेटमेंट है। इंडिया के लिए यह एक रेड फ्लैग है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। HQ-16 के आने से इंडियन एयरफोर्स की इस रीजन में मैन्यूवर करने की आजादी बहुत लिमिटेड हो सकती है। चाइना के हर नए कदम को बढ़ती चिंता के साथ देखा जा रहा है और यह लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट इंडियन डिफेंस प्लानर्स के लिए चुनौतियों की लिस्ट में और इजाफा करता है। लेकिन चाइना ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है। HQ-16 के साथ साथ इस रीजन में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से एक्सपेंशन हुआ है। नए बेस, नए रोड नेटवर्क, ब्रिज और एक पोटेंशियल एयर डिफेंस साइट जैसी चीजें दिख रही हैं। लक्ष्य क्या है? सैनिकों की आवाजाही को तेज और आसान बनाना और फ्यूचर में और भी रोबस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जमीन तैयार करना। यह सिर्फ आज के स्टैंड ऑफ के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। पैंगोंग त्सो एक हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। लगभग 1/3 इंडिया में है जबकि बाकी चाइना के कंट्रोल में है। 2020 से इस एरिया में दोनों तरफ से भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और कई फेस ऑफ देखे गए हैं। दूसरे शब्दों में यह एक तनावपूर्ण इलाका है और मिलिट्री हार्डवेयर का हर नया पीस सिर्फ दाव को बढ़ाता है। तो इसका क्या मतलब है? पैंगोंग त्सो के पास चाइना का HQ-16 डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। यह एक सिग्नल है, एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है जो LAC पर बैलेंस को बदल सकता है। इंडिया के लिए इसका मतलब है शार्प रहना, स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करना और अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को मजबूत करना। पैंगोंग त्सो पर शतरंज का खेल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और दोनों पक्ष कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यह इस क्रिटिकल बॉर्डर जोन के फ्यूचर को शेप देगा। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इस हाई स्टेक्स गेम में किसी भी नए डेवलपमेंट के बारे में अपडेट करता रहूंगा। अगली बार तक क्यूरियस रहें और इन्फॉर्मेड रहें।